इसको। हाँ सर, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है कि आपके गली मोहल्ले में आपके बच्चे, आपके घर में जो भी हैं, नॉट जस्ट बच्चे, मतलब बड़ों की भी आदत होती है। यहाँ पे काफ़ी जगह आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें भी आप जो हैबिट लेते हैं घर पे, अगर आप बच्चों के सामने सिगरेट और ये तंबाकू वगैरह जो आप लेते हैं, अगर आप इसको कॉमन मतलब बिल्कुल जनरलाइज कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो इससे भी बच्चा काफ़ी ओपन हो जाता है कि बोले यार घर पे ही जब सब ले लेते हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं लेना है, इस तरह से ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इट विल हॉन्ट यू। मतलब आपको जब आपके घर में या सोसाइटी में कुछ ऐसा होगा कि आपको जब पता चलेगा नहीं मुझे पहले से ये चीज़ पता थी, मैंने एक्शन नहीं लिया, और उस टाइम पे जब डैमेज होगा तो इट विल हॉन्ट यू बैक। आप तब रियलाइज करेंगे कि क्या गलती आपने तब की थी। मेनली यहाँ पे हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे हैं, हाई स्कूल के कहूँगा, जो कि हमें नोटिस में आए हैं, जो कि शायद स्कूल नहीं जा रहे हैं। आई थिंक स्कूल से निकलते हैं, आसपास कोई पार्क या ग्राउंड होता है, वहाँ जाके अपने ड्रेस चेंज करते हैं, 10 से 4, 8 से 2 जो भी स्कूल का टाइमिंग वहीं बैठते हैं, देन कपड़े चेंज करके वापस घर चले जाते हैं। हमारे नोटिस में ऐसे कुछ बच्चे आए हैं। एक पेरेंट टीचर मीट हमने की भी थी, विल इंश्योर कि वापस एक मीट करें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट अगर ज़्यादा इस तरह का कंटिन्यू रहता है बिहेवियर, तो हमें ये चीज़ देखनी भी पड़ेगी कहीं बच्चा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं हो गया है। नॉट ये डराने वाली बात भी है, नहीं हुई है, समझने वाली ज़्यादा है कि अगर आपका बच्चा कल को गलती से भी कहीं गलत जगह पाया जाए, गलत एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, उसके बाद कोई बीच बचाव नहीं कर पाएगा। एक्शन होगा, लीगल होगा प्रॉपर, और इसमें फिर सज़ा जब होगी देन एट टाइम आप उस टाइम बोलेंगे कि नहीं बच्चा है छोड़ दीजिए, उस टाइम कोई नहीं मानेगा इस चीज़ को। सो काइंडली प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसमें एक जो जन अभियान हम कहते हैं, यू ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड, सभी को आगे आना है। अपना जो भी आपको श्रेय है, मतलब आपको जो भी आपका काम। मॉर्निंग, वर्दी डिप्टी कमिश्नर शोपियां, हमारे बाकी मोअज़्ज़ज़ अफसरान, सिविल महकमे के, पुलिस महकमे के, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे जीडीसी के प्रिंसिपल साहब, हम सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपने इतना अच्छा और इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम इस साल किया है, बाकायदा देखते हुए कि किस लेवल पे पार्टिसिपेशन है बच्चों की, हमारे बाकी माशरे की। दिस इज़ अ वेरी वेल टेकन स्टेप आई थिंक। ये हमें शोपियां में इससे पहले मुझे लगता नहीं इस तरीके से इतनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट हुई थी। लास्ट ईयर हमें याद है हमने जीडीसी में किया था, काफ़ी लिमिटेड स्कोप था उसका। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड है शोपियां डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके साथ साथ ड्रग्स जो है, आपको पता है ड्रग्स हमें किस तरीके से खोखला कर रहा है। हमारे बच्चों को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्कूल, कॉलेज, और कॉलेज के बाद जो बच्चे या तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से घर में बैठे हैं, या अदरवाइज जो एम्प्लॉयड भी हैं, वो भी आज की डेट में हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड हैं। तो इसमें देयर इज़ अ नीड फॉर अ जॉइंट एफर्ट, जिसकी वजह से आज भी हम लोग सारे एक साथ यहाँ पे इस चीज़ को एक इक्वल वन वॉइस में कहना चाहते हैं कि नो टू ड्रग्स ज़रूरी है कहना। बच्चों को यहाँ बुलाने का और बच्चों से ये बात बताने का, और टीचर्स को और पेरेंट्स को ये चीज़ की अवेयरनेस होने के लिए मुझे लगता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि इनको समझ आए कि गलत और सही क्या है, कहाँ पे बच्चा बहक रहा है, वो टीचर को, पेरेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। हमारी कहाँ पे आपको उस तरीके से ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पुलिस लड़ती है पेडलिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन लड़ती है फॉर एग्जांपल इलीगल क्रॉप कहीं कल्टीवेशन हो रही है, कहीं सप्लाई चेन तोड़ने का काम है। मगर जो एडिक्शन का प्रोसेस है, जहां बच्चे एडिक्ट होके एक तरीके से वनरेबल होके विक्टिम बन जाते हैं, तो उस विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए जब हम कंज्यूमर को कमज़ोर करेंगे, कम करेंगे, तो
ऑटोमेटिकली ये ड्रग की वबा जो है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है बाहर रहेगी। इसमें